जय श्री कृष्णा। मैं संदीप डारा बिश्नोई हमारे चैनल धर्म विवेक में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने जाना कि पांडवों की ओर से सबसे पहला शंखनाद जो हुआ, पहले शंख की जो ध्वनि निकली, पहला उद्घोष जो हुआ, वो ध्वनि भगवान श्री कृष्ण के शंख की थी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने ही पांडवों की ओर से पहला शंखनाद किया था। उसके बाद अर्जुन और भीम द्वारा भी उद्घोष किया गया और इसके बाद अन्य पांडवों की ओर से जो युद्ध करने वाले प्रमुख योद्धा थे उन्होंने भी शंखनाद बारी बारी से किया। तो इन तीन योद्धाओं के उद्घोष की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब अन्य जो प्रमुख योद्धा है उनका वर्णन भगवत गीता के पहले अध्याय के 3 श्लोकों में आता है। 16वें, 17वें और 18वें इन 3 श्लोकों में पांडवों की ओर से अन्य जो प्रमुख योद्धा थे और जो 3 बचे हुए पांडव ही थे अर्थात युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, इनके बारे में भी इन्हीं 3 श्लोकों में वर्णन आता है। तो वीडियो को अधिक लंबा ना खींचते हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कर दूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की वीडियो भी आपको समय पर मिल जाए। तो भगवत गीता के पहले अध्याय के 16वें श्लोक से शुरू करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। इस 16वें श्लोक में कहा गया है कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर जो कुंती पुत्र हैं उनके द्वारा अनंत विजय नाम का शंख बजाया गया। उसके बाद नकुल और सहदेव ने अपने अपने शंख बजाए जो सुघोष और मणि पुष्पक नाम के थे। इसके बाद अगले 2 श्लोकों में अर्थात 17वें और 18वें श्लोक में अन्य जो प्रमुख योद्धा है उनका जिक्र आता है, जिसमें कहा गया है काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः। काश्यश्च परमेश्वास, महान धनुर्धर जो काशीराज है, काशी नरेश हैं उन्होंने, और शिखंडी च महारथ, हजारों योद्धाओं से अकेले युद्ध करने वाले शिखंडी जो महारथी योद्धा हैं उन्होंने, और धृष्टद्युम्नो विराटश्च, धृष्टद्युम्न जो द्रौपद का पुत्र है, द्रौपदी का भाई है, और विराट नरेश जो जिनके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था, और सात्यकी पराजितः, सात्यकी जिसे युयुधान भी कहा जाता है और जो श्री कृष्ण के सारथी हैं और वो कभी पराजित नहीं हुए, अपराजित हैं, सदैव अपराजित ही रहे हैं, उन सभी ने भी अपने अपने शंखों का उद्घोष किया। अगले 18वें श्लोक में कहा गया है द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपतेः सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। इसके बाद कहा गया है कि द्रुपदो, राजा द्रुपद, और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र, सौभद्रो, सुभद्रा का जो पुत्र है अभिमन्यु, महाबाहु, विशाल भुजाओं वाला अभिमन्यु, इन सभी ने भी अलग अलग अपने अपने शंखों का उद्घोष किया है। इस सारी घटना को संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है, धृतराष्ट्र को बता रहा है, और संजय इस तरीके से इस अपने सारे वक्तव्य को कहता है जिससे वह धृतराष्ट्र को ये समझाना चाहता है कि ये सब जो घटना इस वर्तमान समय में घट रही है उसका विशेष कारण धृतराष्ट्र स्वयं है। वह कहता है हे पृथ्वीपते, हे राजन, इन सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख अलग अलग बजाए।
और इन सभी का उद्घोष का जो वर्णन है वो करते हुए धृतराष्ट्र की जो अविवेकपूर्ण नीति है उसका वर्णन संजय करता है। संजय ये संकेत करता है कि इस पूरी घटना का श्रेय केवल धृतराष्ट्र को ही जाता है। कारण ये है कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की कुनीति का भी प्रोत्साहन किया है। यदि धृतराष्ट्र दुर्योधन का साथ ना देता तो पांडवों के राज्य को छीनने का जो कार्य है वो ना होता और ये युद्ध भी ना होता। जब दुर्योधन की अनीति का जो प्रोत्साहन धृतराष्ट्र द्वारा किया गया, उसी का कारण, उसी का परिणाम आज ये युद्ध का आरंभ जो हो रहा है, ये उसी का परिणाम है। यहाँ पर हमें एक संकेत भी मिलता है, एक संदेश भी मिलता है। यह संदेश अभिभावक गणों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है कि वे अपने बच्चों की किसी भी नीति को समझें, किसी भी कार्य को प्रोत्साहित करने से पहले उसके बारे में जान लें। वे इस बात का निर्णय उससे पहले अवश्य कर लें कि ये बात उनके बच्चों के लिए भविष्य में कैसे साबित होने वाली है। यदि किसी भी कार्य का बच्चों के हट के कारण प्रोत्साहन किया जाए तो यह अविवेकपूर्ण नीति ही कहलाती है, और जिसका परिणाम धृतराष्ट्र इस युद्ध भूमि में दोनों ओर के पक्षों की जो युद्ध है उसके रूप में प्राप्त कर रहा है। उसी प्रकार हमें ये जानना चाहिए, यहाँ पर बात आती है विवेक की। ज्ञान और विवेक, ज्ञानवान व्यक्ति और विवेकवान व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस विषय में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु अभी के लिए यही जान लेते हैं कि ज्ञान तो एक ऐसा ज्ञान है, इस किसी भी क्षेत्र में किसी भी वस्तु के बारे में यदि हमें कुछ भी जानकारी है तो वो ज्ञान होता है, परंतु विवेक वो होता है कि हमें उसके बारे में सही जानकारी है या नहीं। कोई किसी भी प्रकार की जानकारी हमें होगी तो हमें यदि सही नहीं है फिर भी हमें अपनी जानकारी पर विश्वास होगा, परंतु यदि वो सही नहीं है तो वो केवल ज्ञान है, वो विवेक नहीं है। और विवेक अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें विवेक की ओर ध्यान देना चाहिए, हमें उसके बारे में सही जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्ण।